हर हर गंगे जय मां गंगे। कुंभ और अर्धकुंभ में अखाड़ा परिषद काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कुंभ की सभी व्यवस्थाओं को सरकार के साथ मिलकर अखाड़ा परिषद द्वारा ही किया जाता है। आखिर क्या है अखाड़ा परिषद और क्या है अखाड़ा परिषद का संविधान में महत्व, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज। स्वागत है गुरुजी आपका बहुत बहुत तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो क्या है अखाड़ा परिषद? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद आपको। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद संस्था का नाम है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों का एक समूह है। पूरे विश्व में 13 अखाड़े हैं। जितने भी साधु संत आपको दिखाई देते हैं ये सब उन्हीं 13 अखाड़ों से है और उन्हीं अखाड़ों की एक परिषद बनाई गई है जिसका नाम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, जो कुंभ मेले में कार्य करती है। क्या इसका संविधान में भी कोई महत्व आता है या सिर्फ अखाड़ा परिषद का एक अपना ही संविधान है? देखिए, हमारे जितने भी अखाड़े हैं हमारा अपना अपना बैलाज है। और जब हमारा कुंभ पर्व आता है, चाहे वो प्रयागराज का हो, हरिद्वार का हो, नासिक का हो, उज्जैन का हो, जब भी कुंभ मेला आता है उस समय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सक्रिय हो जाती है, तब उसका काम आता है। अब आप पूछेंगे ये जो काम तब इसका कैसे आता है, ये कौन लोग है? ये उन्हीं अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधि होते हैं जो कुंभ मेले के लिए कार्य करते हैं। जब भी हमारी वार्ता सरकार से होती है, जब भी हमारी मीटिंगें होती है, उसमें हर अखाड़े के प्रतिनिधि होते हैं और सरकार उनसे उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, सरकार हर अखाड़े से वार्ता करती है। उसी में अध्यक्ष भी होता है, महामंत्री भी होता है, प्रतिनिधि भी होता है, कोषाध्यक्ष भी होता है। जितने भी हम लोग हैं सबसे एक एक करके सरकार पूछती है और सरकार से हम सबकी वार्ता होती है। उसमें खाली एक पदाधिकारी की नहीं कि भाई अध्यक्ष यही बोलेगा, नहीं, वहाँ सबको बोलना है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सब अपनी अपनी समस्या सरकार के सामने रखते हैं और उसका हल होता है। कई बार अखाड़ा परिषद पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, चाहे अखाड़ों के ही लोग हो, कई बार विवाद भी हो जाते हैं और कई बार 2 गुटों में भी अखाड़ा परिषद बढ़ जाता है, 2 फाड़ हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी कोई चुनाव होता है, जब कोई संस्था में चुनाव होते हैं, वहाँ 2 क्या वहाँ 3-3 फाड़ भी होते हैं, 3-3 ग्रुप भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब चुनाव हो जाता है, जब बहुमत हो जाता है, तब सब एक हो जाते हैं। हमारा नियम है जब किसी भी जो भी पक्ष है उसका बहुमत हो जाता है तो सभी अखाड़ों को उनके साथ आना पड़ता है। देखिए, हमारी कोई, हम इसको नहीं मानते, हम चुनाव की बात नहीं करते हैं क्योंकि हम सनातन संस्कृति के प्रहरी है। इसीलिए हमें जो है सबको एक होकर के जो है अभी हमें प्रयागराज कुंभ में एक होना पड़ेगा और सब एक होकर के दिव्य और भव्य कुंभ हमें वहां करना है। गुरुजी, प्रयागराज कुंभ आ रहा है लेकिन अभी भी अखाड़ा परिषद एक नहीं है और ये देखने में भी आ रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा अभी हम सब एक हो गई है। पहले आपने देखा होगा, पहले हमारे साथ बराबर अखाड़े थे, जितना उनके साथ उतने हमारे साथ थे। उसके बाद अभी और 2 अखाड़े हमारे साथ आ गए हैं, बहुमत हमारा हो गया। परंतु मैं बहुमत की बात नहीं करता, वो जो पक्ष है वो भी मेरे भाई है, वो मेरे गुरु भाई है। हम सब एक है, दिन में हमारी लड़ाई होती है, शाम को हम इकट्ठा खाते हैं। अखाड़े तो है ना, अगर अखाड़े में ऐसी चीजें ना हो फिर अखाड़ा किस नाम का? अखाड़े कर क्या है? जहाँ हल्ला गुल्ला हो, सनातन के लिए हमने लड़ना है, हमने जो है जितने भी हमारे विरोधी दल है उनके लिए हमने फाइट करनी है, हमने अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, तो हमें हल्ला गुल्ला तो होता रहता है, ये मतभेद तो होता रहती है, मनभेद भी हो जाता है, परंतु वो हमें जो है पूरा दिन नहीं शाम तक ही होता है। और शाम को हम सब इकट्ठे होकर के ओम नमः पार्वती पते बोल करके खाना खाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। और बहुत जल्दी आपको जो है प्रयागराज में हम सब इकट्ठे मिलेंगे, एक मंच पे मिलेंगे और एक बैनर के नीचे जो हमारी मूल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है उसके बैनर के नीचे कार्य होगा। गुरुजी, एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें दोनों ही तरफ के जो रविंद्रपुरी जी है वो महायोगी पायलट बाबा की सभा में एक होते नजर आए, लेकिन मन से क्या एक हुए हैं? हम मन से भी एक है, हम तन मन धन से एक है। वो मेरे भाई है, मैं उनका भाई हूँ, हम सब गुरु भाई है और नाम भी हमारा एक ही है और शक्ल भी हमारी एक जैसी लगती है। इसीलिए न उनको मुझसे बैर है न मुझे उनसे बैर है। मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, वो मेरा रिगार्ड करते हैं। लेकिन देखो, ये चुनाव होता है, सबकी इच्छा होती है भाई मैं बनूं। देखो, हर जगह होता है, कोई भी सोसाइटी हो, हर सोसाइटी में कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई महामंत्री बनना चाहता है। जब चुनाव हो जाता है तब सब हम एक होते हैं और मेरे महाराज श्री
है मैं उनको बहुत मतलब रिगार्ड में उनको करता हूँ, वो भी मेरा करते हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और जितने भी संत महात्मा है हम सब एक है। और बहुत जल्दी आपको प्रयागराज में दिखेगा हम सब एक होंगे, क्योंकि हमारे बड़े बड़े सिद्ध संत जो है प्रयागराज में आते हैं। हमारे नागा आपने देखा होगा, हमारे नागा संत आते हैं, उसकी व्यवस्था सब अखाड़ों को करनी होती है। इसलिए हमें आपसी राग जो है छोड़ करके अखाड़ों पे ध्यान देना है। जो हमारे संत महात्मा आएंगे, जो हमारे भक्तगण आएंगे, जो हमारे श्रद्धालु आएंगे, उनकी व्यवस्था हमें करनी है। इसीलिए हमें इस पर अब जोर देना है। तो गुरुजी माना जाए दोनों तरफ से पहल शुरू हो गई है, क्योंकि अब कुंभ भी काफी नजदीक आ गया है। मैंने आपको कहा हम सब एक है। हम जितने भी अखाड़े हैं, हम जो 13 अखाड़े, हम सब एक है। हमें कोई न मनभेद है न मतभेद है। अगर हो भी जाता है वो 5-6 घंटे के लिए हो जाता है, हम आपस में लड़ झगड़ करके शाम को एक हो जाते हैं और हम बहुत जल्दी एक मिलेंगे। हम आपको जो है प्रयागराज कुंभ में सब एक मिलेंगे। और बहुत ही जो हमने जो सोच रखा है कि इस बार का जो कुंभ हो कि वो ऐसी एग्जाम्पल हो, पूरे विश्व में नाम हो हमारा कि भाई प्रयागराज में ऐसा कुंभ हुआ कि आज तक ऐसा कुंभ नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति। अखाड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अखाड़ा परिषद। देखिए, अखाड़ा परिषद का जो गठन हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि हम सब जो है इकट्ठे होकर के सरकार को अपनी बातें रखें और सरकार हमारी बात सुने। और जो भी हमारे विषय, हमारा स्नान का विषय होता, आपने देखा होगा हमारे जो अखाड़े हैं उसमें ये होता पहले कौन निकलेगा, दूसरा नंबर किसका होगा, तीसरा नंबर किसका होगा, पेशवाई कब होगी, शाही स्नान कब होगा, कैसे समय होगा, वो सब मिलके ही तो होगा ना। इसलिए जो मिल बैठ के जो बैठकें होती थी उसी का नाम जो है अखाड़ा परिषद दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अखाड़ों की सर्वोच्च संस्था है और कुंभ मेले में इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। और जो इस वक्त अखाड़े में 2 फाड़ दिखाई दे रहे हैं वो कुंभ से पहले एक हो जाएंगे और कुंभ को भव्य और दिव्य बनाएंगे। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष।